सुनवाई शुरू हो चुकी है की इजाजत दी गई। पहले वो पक्ष दलील देंगे जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, इसके बाद सरकार और एनटीए पक्ष रखेंगे। कुल 38 याचिकाएं हैं इस मामले में जो दाखिल की गई हैं। सभी राज्यों में दायर याचिकाओं को भी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इन याचिकाओं में 5 मई को हुई परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है। कुछ याचिकाओं में दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी की गई है। बच्चों ने ये परीक्षा 5 मई को दी थी। सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ कर रही है। कुछ याचिकाओं में परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग भी की गई है। इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा था कि गोपनीयता भंग होने का सबूत नहीं है। परीक्षा को रद्द करने का बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे लाखों ईमानदार बच्चों पर भी असर पड़ सकता है। 5 मई को नीट परीक्षा आयोजित की गई थी जिसमें 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 24 लाख बच्चे शामिल हुए थे। जो छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं उनकी दलील क्या है, सुनिए। हमारी बड़ी मांग यही है सुप्रीम कोर्ट से कि देश के छात्रों को जो छात्र नीट का एग्जाम दिए हैं, जिनके साथ धांधली हुई है और जो लगातार सालों से मेहनत किए हैं, उनके हितों का आप ध्यान रखेंगे। आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का ध्यान रखेंगे। आप ऐसे लोगों को, ऐसी सरकार को जो शिक्षा की तरफदार नहीं है, वो नहीं चाहती है कि बराबरी और समान शिक्षा सबको मिले, जो चाहती है कि NEP के जरिए फीस बढ़ा दे और शिक्षा सिर्फ अमीरों की जागीर बन के रह जाए। तो ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा देश के छात्रों के बारे में, गरीब छात्रों के बारे में। तो शिक्षा मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि परीक्षा में धांधली नहीं हुई, कुछ खामियां रही जिनकी जांच की जाए। मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है। CBI की गाज गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसके तहत तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई दी गई राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में, इसरो की पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। उनका शानदार तरीके से स्वागत किया जाएगा, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उनके लिए हाई लेवल रिसेप्शन भी होगा। जिस होटल में PM रुकेंगे वहां रूसी कलाकार परफॉर्म करेंगे। प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय में छात्रों से बातचीत करेंगे। 2 दिवसीय इस दौरे में वो मॉस्को में रहेंगे। भारत रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रधानमंत्री की पहली रूस यात्रा होगी। रूस ने PM मोदी के इस दौरे को बेहद अहम बताया है। दौरे में पुतिन और PM मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। बैठक में रक्षा सौदों से लेकर निवेश तक तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। मॉस्को में PM के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। IBA भी PM के दौरे से काफी उत्साहित है। तो प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर है, वहां क्या तैयारियां हैं, किन मुद्दों पर दोनों देश में बातचीत होगी। आज तक ने रूस में भारत के राजदूत से बात की। रूस वो पहला देश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा चुनाव जीतने के बाद एक द्विपक्षीय बातचीत के लिए आ रहे हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता है। और इसके बारे में और चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ एम्बेसडर विनय कुमार है। एम्बेसडर विनय कुमार रूस में भारत के राजदूत हैं। एम्बेसडर, कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा? प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम रसिया आए थे 2019 में व्लादिवोस्टोक में, और मॉस्को में 2015 के बाद पहली बार आ रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच में एनुअल समिट की परंपरा रही है और इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इस एनुअल समिट के सीरीज का 22वां 22nd समिट मीटिंग करेंगे। और इसका मुख्य जो उद्देश्य, फोकस जो है विजिट का, वो बायलैटरल रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच में। दोनों देशों के बीच जब बायलैटरल बातचीत की चर्चा होती है तो चाहे 50 के दशक में वो मित्रता हो या 70 के दशक में जो पार्टनरशिप हो, 71 के युद्ध में उनकी हमको मदद, या कारगिल के युद्ध में, या अब ये मित्रता आगे कैसे बढ़ रही है, और खासतौर पर को मैन्युफैक्चरिंग, को डेवलपमेंट, डिफेंस में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और स्पेयर्स के मुद्दे जो आ रहे हैं। भारत और रूस के बीच में जो आज संबंध है वो
स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप